हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मैं एक्सरसाइज 6.1 तक की वीडियो पहले मैं सेंड कर चुका हूँ, इस पर अपलोड कर चुका हूँ। अब मैं एक्सरसाइज 6.2 एप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12 ये जो है मैं वीडियो बना के इसमें अपलोड करूँगा। देख लीजिए इसको, क्वेश्चंस को। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए अलग है, एक्स बिलोंग्स टू जेड इंटीजर यानी कि नेचुरल नंबर के लिए करना है। 3 पार्ट हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में। तो ये आप देख लीजिए, इसके आंसर्स मैं आंसर्स भी दे रहा हूँ साथ में, आप देख लीजिए। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 12x लेस देन 50 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस जो वेरिएबल होता है उसको पॉजिटिव रखते हैं, बाकी जो नंबर होते हैं उनको ट्रांसफ़र या डिवाइड वगैरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 12 है, 12 का मैंने डिवाइड कर दिया तो 50.12 हो गया। सिंपलीफाई किया 25.6 आ गया। लेकिन ये रियल नंबर है, रियल नंबर में क्या करते हैं हम, जब फर्स्ट और लास्ट नंबर लिखते हैं तो 25.6 का मतलब होता है 6 पॉजिटिव 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट समथिंग यानी कि कितना समथिंग हो सकता है। इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, ये यहाँ पे हमने डिवाइड, ये हमने साइन लगाया ब्रैकेट, ये वाला ओपन ब्रैकेट बोलते हैं इसको। और ये कितना कम जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। इसलिए हम जो लास्ट वाला माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे जो लिखा होता है ये नंबर उसको लिख देते हैं 25.6 का। अगर यहाँ इक्वल का साइन होता है तो यहाँ क्लोज्ड ब्रैकेट बनाते हैं हम, जब स्क्वायर ब्रैकेट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसमें ये इंटीजर के लिए होता है, और ये अगर नहीं, इसमें रियल नंबर के लिए इंटीजर या नेचुरल नंबर होते हैं तो सारे नंबर लिखने पड़ते हैं। तो ये इंटीजर क्या रखा था, यानी कि 6 पर 24 है, तो 4 से लेकर के इंटीजर शुरू होते हैं, 4 3 2 1 और ये चलते जाएंगे माइनस इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे। तो इंटीजर में हम जो है डेसिमल नहीं लिख सकते, कुछ नहीं लिख सकते, तो इंटीजर ही लिखा जाता है। तो यानी कि ये हमने लिख दिया। नेचुरल में नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर आप देख लीजिए 1 2 3 4 आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 हमने लिख दिए। ठीक, अभी क्वेश्चन में 12 देखिए, इसमें ये नेगेटिव साइन को जब भी हटाते हैं तो ये बीच वाला साइन बदल जाता है, तो ये हमने हटा दिया। अब देखिए ये 4 का डिवाइड कर दिया, ठीक है। नेचुरल ये साइन ध्यान रखना, इसका मतलब ये होता है कि -1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -4 का डिवाइड कर रहे हैं। -4 का डिवाइड करने से इधर, -4 का डिवाइड करने से इधर, तो माइनस आ गया, लेकिन ये साइन उल्टा हो जाता है -4 माइनस से। तो यानी कि हमने डिवाइड किया तो ये गया, सिंपलीफाई करने से 15.2। और रियल नंबर के लिए क्या फर्स्ट लास्ट लिखते हैं, तो यानी कि लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे एंड कहाँ हो रहा है -15.2। और इंटीजर के लिए 2 8 16 है, तो 2 7 14 है, 7.5 आएगा। 7.5 लेफ्ट में 7.5 से लेफ्ट क्या होता है, 8 होता है माइनस का, -8 -9 जैसे चलते जाएंगे इंटीजर। नेचुरल नंबर कोई होगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव नंबर से छोटा नंबर कोई नेचुरल होता नहीं, इसलिए यहाँ पे 5 लिख दिया हमने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो इसको 2 को अगर मैं बदलने जाता हूँ तो ये 10 हो जाएगा। 10 में 4 का ये 2 से काट दूँगा तो 2 2 जाए, और 2 5 10 हो गया, 5.2 आ गया, तो ये 2 नीचे बन जाएगा। अब रियल नंबर के लिए हमने क्या कहा था, अभी जो फर्स्ट और लास्ट पे 5.2 लेते, इधर लेफ्ट में जा रहे हैं, लेफ्ट का मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी पे एंड होना है। तो ये इंटीजर में 5.2 का मतलब कितना है, तो 5.2 मतलब 2.5, तो उससे 2 इंटीजर माना जाएगा, इंटीजर हो गया 2 2 1 0 ऐसे चलते जाएंगे इन्फिनिटी तक माइनस इन्फिनिटी, तो ये लिखते जाएंगे। नेचुरल में वहाँ कितने 1 और 2 नेचुरल है। ठीक, यहाँ पे इसको हम जब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने से हमें 2x कैंसिल हो रहा है, यानी कि 1/3 ग्रेटर देन। इसमें जब वेरिएबल ही नहीं बचा, तो यानी कि इसका मतलब वेरिएबल कोई सॉल्यूशन ही नहीं बचा, तो x = 5 हो जाता है, 5 करना नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे x + 5 ग्रेटर देन 4x - 10, x की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, जो इसको ये वेरीफाई करें, यानी कि x अभी 10 को इधर 15 हो गया, 4x माइनस का ये वाला x की तरफ हो जाती है, तो 3x बचा, 3 से काटते 5 बार, तो x की वैल्यू 5 से कम है, 5 से कम मतलब लेफ्ट में नेगेटिव में जाएगा। तो इंटीजर के रियल नंबर के लिए ये वाला नंबर का 5, और कम का मतलब कितना भी कम, यानी इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 6, 3x + 9 ग्रेटर देन -x + 19। x को पॉजिटिव रखना है, 3x + x हो जाएगा, ये 9 को उधर पहुँचा दो, यानी कि 19 माइनस ये 9 हो जाएगा 10। और सिंप्लीफाई किया 10 4 का डिवाइड करके 5.2 ये यहाँ पे इक्वल का भी साइन लग रहा है। जब मैंने कहा था इक्वल का साइन लगा होता है वो ग्रेटर में ज़्यादा रहा है, तो 5.2 से ग्रेटर, 5.2 से ग्रेटर राइट साइड, और यहाँ इक्वल का साइन लगा होता है तो क्लोज ब्रैकेट बनाते हैं। ठीक, देखिए ये यहाँ पे 3 2 का मल्टीप्लाई किया, 6 2 का मल्टीप्लाई किया, 2x हो गया, ये हमारा है ये यहाँ पर, तो x वाले एक तरफ ले गया, ये माइनस का था, ये प्लस हो गया, 2 5 10 और 1 11 x/5 हो गया, ये यहाँ पे बचेगा हमारा 2, तो 5 2 10/11 आ जाएगा,
एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10/11 से लेस, 10/11 से लेस का माइनस इन्फिनिटी, राइट। 8 3x-2/5 लेस देन है, तो यानी कि 2 का मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दिया, 6 - 4, तो 5 का इधर 5 को 20 - 15, तो x वाले एक तरफ ले जाओ, 20x - 6x 14x बचा, -4 और ये -15, यानी कि देखो -15 इधर जाएगा, तो यानी कि 15 में से 4 माइनस का तो कितना आ जाएगा 11/14 हो गया, 11/14 से ग्रेटर ना प्लस इन्फिनिटी का, और यहाँ पे इक्वल का साइन है, ये थोड़ा सा देखिए, ये क्लोज ब्रैकेट बनेगा। नेक्स्ट ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, तो ये माइनस का 2x को ले जाओ, 2x -x बचेगा, 5 - 2 -2 बचेगा, 5 - 7 -2 बचेगा, तो यानी कि -2 से कम, यानी कि माइनस इन्फिनिटी की तरफ चलेगा, ठीक। x/5 3x - 2/4 -5x - 3/5, तो एलसीएम ले लेंगे, 5 3 15 - 10, ये 5 - 3 20 और फिर 12 हो गया, 12 यानी कि तो 5 से काट दो, 5 4 20, 4 का इधर मिलेगा 4x, 15 ये कर दिया, यानी 2 12 - 10 यानी कि 2 बचेगा, 2 - 5x, तो ये हमारा आ गया 9x और 2 इधर बचेगा, तो 2/9 यानी कि x की वैल्यू लेस में जा रही है, यानी कि ओपन ब्रैकेट 2/9 लेस देन इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 7 14 हो गया, ये 3 5 15 हो गया, तो यहाँ पे हमने देखा कि 15 का अंदर मल्टीप्लाई करने से आ गया, 14 का इधर हो गया, एक्स को पॉजिटिव रखेंगे, 15x - 14x एक्स बचेगा, और ये माइनस प्लस का 30 माइनस का हो जाएगा, इधर जाकर के 44 माइनस, तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर है, -44 से ग्रेटर ना प्लस इन्फिनिटी की तरफ, और ये क्लोज ब्रैकेट बनेगा। अब मैंने 18 तक क्वेश्चन छोड़ दिए, 11 तक मैंने करने के बाद में अभी वो सेम है इसी टाइप पे, 19 डिफरेंट था इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो 6x - 5/4x + 5 4x + 1 लेस देन 0, इसको नंबर लाइन पर शो करके ज़्यादा ईजी रहता है। देखो इसको मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू 0 लो, इसको इक्वल्स टू 0 लो, लेट कर लिया, 6x - 5 को 0, 4x + 1 को 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/6, x की वैल्यू हो जाएगी -1/4। अब मैंने यहाँ शो कर दिया, नेगेटिव इधर आएगा, पॉजिटिव इधर आएगा, तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे देखो, ये हमारी x की वैल्यू ये देखना है कि नेगेटिव हमें 0 से कम आंसर लाना, तो 0 से कम आंसर लाने पे ये हमारा पॉजिटिव हो रहा है, ये हमारा नेगेटिव आंसर दे रहा है, ये पॉजिटिव आंसर दे रहा है। देखो कोई भी वैल्यू लगा के देख लो, ये हमने मान लो सपोज करता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ से इससे कम मेरी -2 होती है, तो -2 लगाऊंगा, -2 लगाने से -6 × 12 -5 17 हो जाएगा, और माइनस से ये करूँगा, तो ये हमारी आंसर, ये हमारा पॉजिटिव आ रहा है इसको इधर लगाने से। देखो मुझे कैसे लाना है, 0 से कम लाना, 0 से कम लगाना, नेगेटिव होता है, ठीक है ना, ये नेगेटिव इसके बीच में लाना तभी आंसर आएगा। तो ये माइनस इन्फिनिटी, ये हमारा -1/4 से 5/6, -1/4 से 5/6 ओपन ब्रैकेट लगेंगे, ठीक है, क्योंकि इक्वल का साइन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, ये इसमें भी ये इक्वल्स टू 0, इसको भी इक्वल्स टू 0 हमने ले लिया, तो 2x - 3 को 0, 3/2 हो गया, 3x - 7 को 0, ये 7/3 हो गया। अब मैंने यहाँ पे देखा कि अगर इसके बीच में वैल्यू लगा रहा हूँ तो पॉजिटिव आ रहा है, इसके बीच में लगा रहा हूँ तो पॉजिटिव, यहाँ लगा रहा हूँ इसके बीच में तो नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि मुझे चाहिए 0 से ग्रेटर, मतलब पॉजिटिव से चाहिए। तो ये हमारे आंसर हो गया -इन्फिनिटी से 3/2 और 7/3 से इन्फिनिटी, दोनों का ले लेंगे यूनियन, मतलब इधर का आंसर दोनों कंसीडर होने, तो ये बीच वाला नहीं लेंगे, इसलिए हमने यूनियन लगा दिया, ठीक। नेक्स्ट, ये 3/x - 2 लेस देन 1, तो इसको 1 को मैं डल रहा है, ऐसे केस में क्या है, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, वेरिएबल नीचे होता है तो वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको डल रहा है माइनस का हो गया, तो ये एलसीएम ले लूँगा, तो -x + 2 हो जाएगा, तो ये बन गया 5 - x/x - 2। अब मैंने देखा कि यहाँ पे x नेगेटिव आ रहा है, तो इसको माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी और इधर भी, तो मल्टीप्लाई 0 पर कोई फर्क पड़ेगा, ये साइन उल्टा हो जाएगा, तो ये उल्टा हो गया, ये हो जाएगा x - 5, ठीक। तो अब मैंने यहाँ देखो 0 के ऊपर रखा, ऊपर वाले न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को दोनों को, x की वैल्यू 5/2 आ गई, तो यहाँ पर 2 और 5 लिख दिया। अब मैं अगर इधर वाले नंबर को पुट कर रहा हूँ इसके बीच में तो पॉजिटिव, इधर वाले के नंबर को पुट कर रहा हूँ बीच में तो पॉजिटिव, यहाँ बीच में नेगेटिव आ रहा है। कैसे देख लीजिए, यहाँ पे जैसे मैं 2 और 5 के बीच में 4 होता है, 4 यहाँ करूँगा, 4 यहाँ करूँगा, 4 में से ये करूँगा तो पॉजिटिव, 4 में से करूँगा नेगेटिव, तो यहाँ गलत हो गया, नेगेटिव आ रहा है। इसके अंदर मुझे इन दोनों का लेना पड़ेगा, तो इसके अंदर हमने क्या किया, इन दोनों को लेकर के यूनियन लगा लिया,
कैसे माइनस इन्फिनिटी से 2 और 5 से इन्फिनिटी यूनियन लगा हुआ है। इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाता है। तो बाकी क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ठीक है। कोई अगर प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू।